आप सबका वेलकम है आगे 9 में। और इस सीरीज के थ्रू हम लोग जानेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर एग्जाम अटेम्प्ट किया है 2020 उनकी एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, और उनसे हम लोग ये सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि अगर हम लोग जून के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। सो वेलकम करते हैं आप लोगों का एनआरके 9 में। हेलो आयुष, कैसे हैं आप? मानसी, आप कैसे हैं? मैं गुड, अच्छा, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा आयुष, आपका एग्जाम एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इस बार? सर एग्जाम एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट मॉड्यूल दिया है तो अच्छे रहे थे, लेकिन जनरली इस टाइम कोविड-19 का थोड़ा सा इशू बना हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है तो ये तो सब स्टूडेंट्स के था, बट लेकिन सेफ्टी से एग्जाम हो चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी 6 मंथ डिले हो चुका था। जैसा कि आप कहते हैं माइंड इज एवरीथिंग, तो अच्छे हो गया एग्जाम। और मानसी, आपने सेम कैसे रहे? सर मैंने दोनों मॉड्यूल अटेम्प्ट किए थे तो दोनों मॉड्यूल के एग्जाम्स अच्छे हुए। थोड़ा सा फियर था, काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया था ऑप्ट आउट के लिए, बट ठीक है, थोड़े हर्डल्स तो फेस करने ही पड़े। तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं दिसंबर अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट करूंगी। ओके, दैट्स गुड। देखिए, एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे कि कोविड एक इशू है, कोरोना वायरस जैसे हम जानते हैं कि एक ये ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कंट्री के अंदर, ठीक है, बट कंट्रोल भी हो रही है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है वो परेशान ना हो, क्योंकि देखिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, इसे ऐसा फियर मत बनाइएगा कि आपको अटेम्प्ट करने से चीजों को रोक दे। तो कई स्टेट में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई स्टूडेंट्स ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट जून के लिए किया, ठीक है, उनका रीजन सही रीजन होगा क्योंकि उन्होंने अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके रीजन लिया। एनीवेज, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के मॉड्यूल फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया, तो मॉड्यूल फर्स्ट में आपने कौन से पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी? सर डिफिकल्टी तो ऐसे एग्जाम में नहीं थी, लेकिन अगर कहा जाए तो कंपनी लोगों का एग्जाम थोड़ा लेंथी आता है जी, और उसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम अपना ले लेता है वो 3 घंटे में। तो बाकी उसको लेंथी रहती थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बाकी आपके यहाँ इंस्टीट्यूट से मैंने क्लासेस ली थी तो मुझे इशू नहीं करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड कराई थी, डेली बेसिस पे टेस्ट लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आंसर्स कैसे, हाउ टू राइट आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। जी जी, तो इतना डिफिकल्ट इशू हुआ है, एग्जाम बहुत अच्छे हो गए। राइट, गुड गुड। और आपके एग्जाम कैसे रहे? सर सारे एग्जाम्स अच्छे रहे, और वैसे भी इस बार देखा गया कि आईसीएसआई ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था क्वेश्चन पैटर्न, बट इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि हमने कोचिंग में सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल दोनों चीजों की टेस्ट सीरीज ली थी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी लिए थे, तो केस लॉ समझने में थोड़ा सा इजी हो गया था और इतनी टेस्ट सीरीज के थ्रू टाइम भी मैनेज हो गया था। ओके, दैट्स गुड। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम की जब प्रिपरेशन हो चुकी है तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मोर देन 50 वीडियोस टेस्ट सीरीज के ऊपर अवेलेबल है एनआरके 9 चैनल के ऊपर। आप जाएं तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज याद देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम सीख चुके हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअल सीख चुके हैं? तो अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट सीरीज एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप लोग चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज एनआरके 9 चैनल पे, उसे जाके आप लोग अपने टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और जानते हैं इन स्टूडेंट से कि आजकल ये क्या कर रहे हैं। सो मॉड्यूल फर्स्ट आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, अब इन दोनों आप क्या कर रहे हैं? सर इन दिनों बेसिकली अब सेकंड जो मॉड्यूल का उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर का जी। जब ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जैसा भी होगा ज्वाइन करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन। बाकी मेरा ओपिनियन है कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी जो टेस्ट सीरीज आपने प्रोवाइड कराई है उसके बेसिस पे अपनी स्किल्स और नॉलेज डेवलप कर रहे हैं। गुड, तो जैसा कि आप कहते हैं कि फील्ड में ये जरूरी है नॉलेज, तो उसी को डेवलप कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फिर एक और बात इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। देखिए, अगर आपने मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट किया है सो प्लीज डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, बिकॉज एक मॉड्यूल सेकंड आपको पता है कि आपको अटेम्प्ट करना है जून के लिए। सो इट्स बेटर ना कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एनआरके 9 अपनी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर कि कहां हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि जानकारी है कि 18 जनवरी से राजस्थान में ये जो 15% कैपेसिटी पे कॉलेजेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशन वापस स्टार्ट कर सकेंगे, रीओपन हो पाएंगे। लेट्स सी। बाकी ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर 15 जनवरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो याद रखिएगा, जिन लोगों ने मॉड्यूल फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, मॉड्यूल सेकंड की प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा। टाइम कम है, बहुत कुछ सीखना है। ऑलराइट। और मानसी, आपने तो बहुत मॉड्यूल अटेम्प्ट किए हुए हैं, सो अब इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? सो बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और उसके साथ साथ मैंने योगा, मेडिटेशन ये ज्वाइन किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी पर्सनल हॉबीज को मैं एंजॉय करी, और आपने जैसा बोला था, रेफर किया था कि अपने नॉलेज के लिए अपडेट करने के लिए मैंने बुक्स भी स्टार्ट की है करेंगे। और हमारी कोचिंग हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड करी है, तो मैं डेली बेसिस पे उसे भी एंजॉय करती हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट।
वेरी गुड वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि देखिए खाली नहीं बैठना है, ठीक है। आप एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आपकी एक्टिविटी, आप देखिए एक्टिविटी कैसी हो सकती है, आप अपनी पर्सनल ग्रोमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग आजकल नई सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्विज बनाएंगे हम लोग। उस क्विज के थ्रू भी आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक अपडेट होता रहेगा और याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है। सो अब आपसे एक क्वेश्चन मेरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद देखिए जनरली क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। सीएस क्यों ज्वाइन किया आपने? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर मेरा सीएस ज्वाइन करने के पीछे 2-3 रीजन है। फर्स्टली अगर मैं प्रिफर करूँ तो मेरा हॉबी जो है वो सीखने की है, नई नई चीजें सीखने की है। जैसा कि मैंने सीखा है, समझा है और आपसे वर्किंग से मैंने जाना है कि जो सीएस की जो फील्ड है मल्टीटास्किंग फील्ड है, इसमें नई नई चीजें डेली सीखने को मिलती हैं। हाँ जी। तो मेरे को मल्टीटास्किंग फील्ड में ही जाना था और प्रोफेशनल में जाना था जी, क्योंकि मैं किसी वर्क को करता हूँ, लाइक जैसे टैक्सेशन में जाऊँ या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता हूँ, तो मैं एक रेगुलर मैं परमानेंट जॉब को नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ही काम से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। ओके। तो वहाँ मैंने समझा है, सीखा है कि सीएस कॉर्पोरेट जो है कॉर्पोरेट लॉज है, वहाँ पे लीगल कंप्लायंसेस किए जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, प्रोफेशनल से रिलेटेड है, एथिक्स है, पंचुअलिटी है, जो आदमी मतलब नॉर्मल इंसान की ह्यूमन लाइफ में बहुत काम आती हैं वो चीजें, बिल्कुल हर फील्ड में काम आती हैं। ऑलराइट। और आपने क्यों सीएस ज्वाइन किया? तो बेसिकली मुझे लॉ पढ़ना अच्छा लगता है और Okay. फिर जैसा हम जानते हैं सीएस का एक मतलब सेंटर पॉइंट होता है, जी। उसे हर किसी के सामने अपने आप को एज अ कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जी, तो बिल्कुल। मुझे पसंद है कि अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। तो कंपनी सेक्रेटरी का वर्क पड़ता रहता है, वो हर तरह की मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कंपनी सेक्रेटरी के रोल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं और वो सीएस कोर्सेज इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि किसी और ने किया इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। याद रखिएगा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, नॉट इवन सीएस, चाहे सीए हो, सीएमए हो या सीएस हो, आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करते हैं, याद रखिएगा आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका उसमें फील्ड में इंटरेस्ट है नहीं है। और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? बिफोर टेकिंग एनरोलमेंट लेने से पहले आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को, अपने स्किल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए और उन स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहिए। सो अब एक आप लोगों से यही कहेंगे कि आई होप विश यू ऑल द बेस्ट और आगे आप बहुत अच्छे से चलते रहें एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, ठीक है। और याद रखिएगा मैं सबसे ही कहूंगा कि आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस है कि आपके रिजल्ट्स बहुत और अच्छे और आपके फेवर में हो। लेकिन याद रखिएगा लर्निंग कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, रोकिएगा मत। ऑलराइट। सो आप कुछ कहना चाहेंगे एनआरके 9 के बारे में? यस सर, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं बेसिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, उसके बाद तो मैंने एनआरके 9 ज्वाइन किया था। एज वेल एज मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं, इवन मेरे राइटिंग स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं। फैकल्टी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, Thank you. हर वे में, हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था एनआरके। अच्छा मानसी, मैं गलत नहीं, आप तो बीएससी स्टूडेंट रही हैं। यस सर। आप बीएससी स्टूडेंट जानेंगे कि मानसी जो है वो बीएससी स्टूडेंट रही हैं और वो अब जिस फील्ड को आगे गई, आई होप समझते हैं आप लोग, साइंस साइड से स्टूडेंट, कॉमर्स प्लस उसके साथ में कमर्शियल लॉज प्लस वो कॉर्पोरेट लॉज को रीड कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज नहीं है इन्होंने, लेकिन उन डिफिकल्टीज को इन्होंने जितना मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखा है, ऑब्जर्व किया, इवैल्यूएट किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एंड यू नो व्हाट, दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग रैंक फ्रॉम दिस साइड। हमें उम्मीद है कि ये रैंक होल्डर बनेंगे। और आपके एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एनआरके 9 जुड़ा, मैं इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए कोई और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ से जितनी नॉलेज मैंने गेन की है, जितना कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ से आगे किया अपना, तो मुझे डिपेंड नहीं करता, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता रिजल्ट क्या रहेगा मेरे लिए। नॉलेज सबसे मस्ट है, जो आप कहते हैं कि नॉलेज एक रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो मैंने नॉलेज ली है यहाँ से, इतनी गेन किया, बहुत अच्छा मेरा लिए रहा। और एक इनकी मुझे सर आपके एक बात बहुत अच्छी लगती है इंस्टीट्यूट की कि आपको जो विजन और मिशन है कि नॉट मेकिंग प्रॉफिट, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल। तो प्रॉफिट पे कभी नहीं रहा आपने, तरीके से कोऑपरेट किया स्टूडेंट्स के साथ भी, चाहे वो फीस से लेके हो या फिर किसी चीज से रिलेटेड हो, पर्सनल स्किल से लेके हो, तो वो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आगे। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि मेरे साथ और कोई हो नहीं सकता था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इस इंटरव्यू को यही खत्म करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम को कीजिएगा उसमें मेन मकसद आपका होना चाहिए नॉलेज। याद रखिएगा रिजल्ट्स
आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर नॉलेज इंप्रूव नहीं हुई और किसी प्रोफेशनल कोर्स को आपने ज्वाइन कर लिया और नॉलेज इंप्रूव नहीं हुई, याद रखिएगा जिंदगी भर उसमें डिफिकल्टीज आती रहेंगी। सो मेरी बेस्ट विशेस आपके लोगों के साथ में है, और याद रखिएगा इसी चैनल पर हम लोग कंपनी लॉ की क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकलशिप के लिए रिव्यू, आर्टिकलशिप के टिप्स, ये सब कुछ कंटिन्यू बेसिस पर आपको मिलने वाला है। बने रहिएगा और अपने आप को इंप्रूव करते रहिएगा। थैंक यू।